देखो आज हमारी थ्योरम है लेट ई आई बी एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट। ई आईज हमारे पास मेजरेबल सेट की सीक्वेंस है, लेकिन इस बार कैसी सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी E1 सबसे बड़ा है, E1 से छोटा E2 है, E2 से छोटा E3 है, विद EI+1 इज़ कंटेन्ड इन EI। ठीक है, यानी I को मैं 1 रखूँगी तो E2 इज़ कंटेन्ड इन E1। अगर मैं I को 2 रखती हूँ तो E3 इज़ कंटेन्ड इन E2। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा? जो ये बाहर वाला सबसे बड़ा मैंने लिया है डैट इज़ E1, इसके अंदर E2 आएगा, इसके अंदर E3 है, इसके अंदर E4 एंड सो ऑन। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेट एम ऑफ मेज़र ऑफ E1 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, यानी फाइनाइट। हमारा जो E1 है उसकी मेज़र क्या है? फाइनाइट। अगर E1 की मेज़र फाइनाइट है तो E2 की भी फाइनाइट होगी, क्योंकि E2 तो उसका सबसेट है। E3 की भी फाइनाइट होगी। यानी सिर्फ ये लाइन मुझे ये भाई बता रही है कि मेज़र ऑफ EI, ठीक है, सब की फाइनाइट हो जाएगी अगर E1 की फाइनाइट है तो। देन मुझे प्रूफ क्या करना है? आउटर मेज़र ऑफ, सॉरी इसे मेज़र कहेंगे, एम स्टार होगा तो आउटर मेज़र पढ़ेंगे, अगर सिर्फ एम है तो उसे लिबेग मेज़र पढ़ेंगे। ठीक है, लिबेग मेज़र ऑफ किसकी? इंटरसेक्शन ऑफ एन रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। जो ये सीक्वेंसेस है इनकी इंटरसेक्शन अगर मैं लूँ वो इक्वल होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मेज़र ऑफ एन के। ठीक है, शुरू किया हमने। सबसे पहला स्टेप है लेट ई इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन एन। जो ये जिसके लिए मुझे प्रूव करना है ना, इस इंटरसेक्शन को नाम मैंने ई दे दिया। ठीक है, एंड और एक मैंने सेट बनाया है एफ आई सेट क्या बनाया है? EI माइनस EI+1। EI में से EI बड़ा है, देखो EI बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटा घटाया है। ठीक है, तो F1 आएगा E1 माइनस E2, F2 आएगा E2 माइनस E3, F3 आएगा E3 माइनस E4। देखो कैसे होगी ये चीज़, इसको समझो। ये पूरा E1 है, ये E2 है, मैं तीन ही सेट ले रही हूँ एक बार। ये E3 है, ठीक है, ये E1 है बच्चे, ये E2 है और ये E3 है। ठीक है, E1 क्या है? ये सारा पूरा। ठीक है, E2 क्या है? ये अंदर वाला। जब मैं इस पूरे E1 में से E2 सब्ट्रैक्ट करूँगी, यानी E2 के एलिमेंट घटाऊँगी, तो E1 माइनस E2 क्या आएगा? ये वाला पार्ट, डैट इज़ माई F1। समझ रहे हो? ये चीज़ क्या आएगी? F1। आप करके देखना एक बार खुद। E1 है पूरा सारा, पूरा ही सर्कल सबसे बड़ा। E2 क्या है? ये अंदर वाला सर्कल। जब मैं बड़े सर्कल में से अंदर वाला सर्कल घटा दूँगी E1 माइनस E2 का मतलब क्या होता है? E1 के वो एलिमेंट जो E2 में नहीं है, तो E1 के यही वाले एलिमेंट तो ऐसे हैं जो E2 में नहीं है। ठीक है, फिर E2 माइनस E3 करेंगे तो E2 है ये सारा, और E3 क्या है? ये वाला। तो E2 माइनस E3 में ये वाला एलिमेंट ये जाएगा, डैट इज़ माई F2। ठीक है, आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा तो एनुलस बोलते हैं इसे, एनुलस टाइप हो गया ये, एनुलस पढ़ते हैं जैसे हम। ठीक है, देन इट इज़ क्लियर डैट ईच FI इज़ मेजरेबल। हर FI मेजरेबल होगा, इन्हीं का सबसेट है। ठीक है ना, इसी के बीच में से आ रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं EI भी मेजरेबल है, EI+1 भी मेजरेबल है। दोनों की सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या होता है? मेजरेबल होता है। एंड और अगर इनकी इंटरसेक्शन देखी जाए वो क्या आएगी? एम्प्टी। आपको दिख रहा है F1 तो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, F2 क्या है? ये वाला पार्ट, कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में। F3 क्या है? और अंदर वाला पार्ट आ जाएगा। तो FI इंटरसेक्शन FG एम्प्टी होगा फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। अब मैंने चेक किया E1 माइनस E क्या था? इंटरसेक्शन दिस, E1 माइनस दिस हो जाएगा। मुझे पता है A माइनस B इक्वल होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं, A माइनस B इक्वल होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। वही यूज़ किया। पहला सेट एज इट इज़, माइनस कन्वर्ट होगा इंटरसेक्शन में और पीछे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो ये इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में और EI कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, यूनियन पूरे के बाहर आ जाएगी, क्योंकि यूनियन काम कर रही है I पर और ये इंडिपेंडेंट ऑफ I है, यानी यूनियन इक्वल होगी E1 इंटरसेक्शन EI कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है,
ई आई इसको दोबारा लिख दिया E1, इंटरसेक्शन हुई माइनस में और EI कॉम्प्लीमेंट हुआ EI में, ठीक है। ये बन गया यूनियन E1 माइनस EI, यानी अगर मैं I को 1 रखूँगी तो E1 माइनस E1 डैट इज़ 5 यूनियन E1 माइनस E2, अभी बताया था आपको ये बाहर वाला ये वाला पार्ट आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। यूनियन E1 माइनस E3, E1 में से E3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर है E1 माइनस E4, उन सब की यूनियन लेंगे तो ये सारा ही बन जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू यूनियन I रनिंग फ्रॉम 1 to infinity EI माइनस EI प्लस 1। आप इसकी यूनियन और इसकी यूनियन अलग अलग करके देखना, सेम सेट आएगी वेन डायग्राम से, ठीक है। देखो जो इधर है यहाँ तो E1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये मेरा E1 है, ठीक है, ये मेरा E2 है, सॉरी ये थोड़ा सा ठीक बना लेना, ये E3 है, ठीक है। जो E1 माइनस E2 है वो हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है। इसकी यूनियन मुझे लेनी है E1 माइनस E3 से। जब E1 में से E3 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो पार्ट बनेगा ये वाला, ये वाला। जब इनकी यूनियन लूँगी तो यही सारा पार्ट आ गया ना, जो मैंने ब्लू पेन से किया है, ठीक है। E1 माइनस E2 एंड E1 माइनस E3 करके दिखाया। जब दूसरा हम वहाँ पर बात करते हैं, E1 ये है, E2 ये है, E3 ये है, E1 माइनस E2 आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और E2 माइनस E3 आएगा ये सिर्फ ये वाला पार्ट। इनकी यूनियन लूँगी तो भी तो पूरा यही बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने ये लिख दिया और ये तो यूनियन ऑफ FIs बन गया, यानी E1 माइनस E इक्वल आ गया यूनियन ऑफ FIs के। सिंस FI इज़ अ पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, सो टेकिंग M ऑन बोथ साइड। मेजरेबल सेट्स की सीक्वेंस है तो हम मेज़र की बात कर सकते हैं, ठीक है। आउटर मेज़र की जगह सीधा मेज़र की बात कर सकते हैं, मेज़र ले लिया, ये बन जाएगा, समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिबेग मेज़र इज़ काउंटेबली एडिटिव, हमने प्रूव किया था। FI की वैल्यूज़ पुट की, लेकिन E1 फाइनाइट है तो सारे EIs फाइनाइट होंगे। आल्सो E1 को तो मैं क्या लिख सकती हूँ, E1 माइनस E, E1 में से पहले वो एलिमेंट घटा दिए जो E में है और फिर दोबारा E के साथ यूनियन ले ली तो ये अगेन E1 बन जाएगा। मेज़र ली तो मेज़र ऑफ E1 इज इक्वल टू, ये काउंटेबली एडिटिव है, यानी मेज़र ऑफ E1 माइनस E किसके इक्वल आएगा, मेज़र ऑफ E1 माइनस मेज़र ऑफ E, यानी मेज़र दोनों पर अलग अलग हो जाएगा और माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली EI के लिए भी हमने सेम स्टेप किया, यानी मेज़र ऑफ EI माइनस EI प्लस 1 इज इक्वल टू मेज़र ऑफ EI माइनस मेज़र ऑफ EI प्लस 1 यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन स्टार, इसमें यूज़ कर दिया। इधर हो गया मेज़र ऑफ E1 माइनस मेज़र ऑफ E इज इक्वल टू समीशन मेज़र ऑफ EI माइनस मेज़र ऑफ EI प्लस 1, ठीक है। इसको मैंने लिमिट में यहाँ I रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी था, मैंने I रनिंग 1 to n किया और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दिया। इसका मीनिंग यही है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एक ही बात है कि यहाँ मैंने n यूज़ किया और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया। अंदर वाले समीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा E1 माइनस E2, E2 माइनस E3, देखो E2 से E2 कट जाएगा, E3 से E3 कट जाएगा, इस तरीके से सारे कट जाएंगे, सिर्फ पहला E1 बचेगा और लास्ट वाला En प्लस 1 बचेगा, ठीक है। मेज़र ऑफ E1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेज़र ऑफ En प्लस 1 बच जाएगा। कुछ नोट्स में यहाँ n माइनस 1 है और यहाँ मेज़र ऑफ En लिख रखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो लिमिट n प्लस 1 टेंड्स n, अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है बच्चे तो n प्लस 1 भी क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब वो अगर वैसे करते हैं तो भी ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, यानी मेज़र ऑफ E1 ये कट जाएंगे आपस में, मेज़र ऑफ E इक्वल आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेज़र ऑफ En प्लस 1 से। इसको ही मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो जो यहाँ सफिक्स है उसे इन्फिनिटी को टेंड करवाना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेज़र ऑफ En लिख सकते हैं। मेज़र ऑफ E क्या था, इंटरसेक्शन था और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव। इन द अबव थ्योरम मेज़र ऑफ E1 लेस देन इन्फिनिटी इज़ नेसेसरी। कह रहे इस पार्ट को हम छोड़ नहीं सकते, अगर आपको ये चीज़ गिवन नहीं है तो हमें ये थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते। उसका एग्जांपल है En लिया क्लोज इंटरवल n टू इन्फिनिटी, En प्लस 1 लिया n प्लस 1 टू इन्फिनिटी। E1 क्या बनेगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, E2 क्या बनेगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनती जा रही है ये, ठीक है। मेज़र ऑफ E1 ये हो गया। अगर इसकी हम
मेज़र इन्फिनिटी होगी, ठीक है, क्योंकि एक इंटरवल है, इंटरवल की जो लेंथ है वही उसकी मेज़र बनती है, यानी इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा। मेज़र ऑफ ई एन कर रहे हैं हम, दैट इज़ इन्फिनिटी, लिमिट टेंड करेंगे इन्फिनिटी, ठीक है, यानी ये वाले पार्ट की वैल्यू तो कितनी आ गई, इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं क्या आएगी, ठीक है। हमें ये दिखाना है कि अगर ये चीज़ हमें ना दी गई हो, हम मेज़र ऑफ इवन इन्फिनिटी लेकर चलें तो ये थ्योरम प्रूव नहीं होता है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास इन्फिनिटी आ गई। अब इधर वाले पार्ट की बात करते हैं, इंटरसेक्शन ई एन एम्प्टी होगा, पहले हम ये प्रूव कर रहे हैं। मान लो इंटरसेक्शन ई एन एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जा रहा है, यानी एक्स ई एन में जाएगा फॉर ऑल एन, एक्स बिलोंग्स टू ई एन का मतलब क्या है, एन को यहाँ कुछ भी ले लूँ, हर एक में एक्स जा रहा है, एक्स तो रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो दो पॉजिटिव इंटीजर डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर ऐसे मिलेंगे कि एक्स लाई करेगा इसके बड़ा या इससे छोटा या बराबर होगा, बड़ा इससे छोटा होगा। तो एक्स इसमें कैसे जा सकता है, जब एक्स इससे छोटा है तो जो ई एन नोट प्लस 1 इंटरवल बनेगा उसमें नहीं जाएगा, करके देखना इसको रियल लाइन पर, ठीक है। तो यानी हमारा माना हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हम उसमें एलिमेंट लेकर चले, यानी वो एम्प्टी आएगा, और किसी भी एम्प्टी सेट की मेज़र क्या होती है, 0। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो 0 आ रही है, राइट हैंड साइड वैल्यू की इन्फिनिटी आ रही है, अगर मैं मेज़र ऑफ इवन इन्फिनिटी लेकर चल रही हूँ तो।